आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दीपावली स्पेशल काल चक्र शुभ दीपावली में। और मेरे साथ पंडित सुरेश पांडे जी मौजूद हैं। और अब एक बहुत जरूरी प्रश्न जो बहुत सारे दर्शक हमारे पंडित जी जानना भी चाहते थे, वो ये जानना चाहते थे कि दीपावली पे अगर मान लीजिए, क्योंकि हम स्थापित तो कर रहे हैं, लक्ष्मी गणेश लाते हैं, बड़े भाव के साथ स्थापित करते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से स्थापना नहीं हुई है, हम आवाहन भी कर रहे हैं लेकिन श्री गणेश लक्ष्मी का सही तरीके से उनकी स्थापना नहीं हुई है, एक तो मूर्ति कैसी होनी चाहिए, दूसरा ये भी, तो क्या पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है? प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर भी जानकारी दीजिए। किस प्रकार की प्रतिमा लाएं, सबसे उत्तम क्या रहता है? पद्मासनस्थाम ये लक्ष्मी के लिए शब्द प्रयोग होता है। पद्मासन कमल का आसन पर जो विराजमान है, पद्महस्ता यानी हाथ में जिनके कमल का फूल है, ऐसी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा आपके घर में होनी चाहिए। ठीक है। अब कमल किस तरह का हो? अरुण कमल संस्थाम यानी कमल खिला हुआ, पिंक कलर का या लाल रंग का कमल हो। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर कमल पर बैठी हुई होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, खड़ी हुई माँ लक्ष्मी की प्रतिमा घर में भूल करके भी स्थापित मत करिएगा। ये प्रतिमा स्थापित हो सकती है, खड़ी प्रतिमा, आपके व्यावसायिक स्थल पर, आपके फैक्ट्री में, आपकी दुकान में, आपके ऑफिस में, लेकिन घर में जहां आप निवास करते हैं वहां कमल पर बैठी हुई महालक्ष्मी को ही आपको स्थापित करना चाहिए। दूसरी बात, मां के वस्त्र कैसे होने चाहिए? तो मां के वस्त्र का रंग सफेद, लाल, गुलाबी या पीला हो सकता है, लेकिन मैं अगर सच्ची बात बताऊं कि कैसा रंग होना चाहिए तो मेरी छाती की बात पूछिए। केसर से रंगा हुआ, रेशम का केसर से रंगा हुआ माता का वस्त्र परिधान होना चाहिए। और अगर आप मानसिक पूजा करते हैं तो आप अपने मन में कल्पना करिए कि 10 सुंदर सुंदर 12-12 साल की गंधर्व कन्याएं दोनों हाथों को फैलाए हुए और केसर से रंगी हुई रेशमी साड़ी लेकर के माता के सामने खड़ी हैं और विनय कर रही हैं कि माता इस वस्त्र को आप धारण कर लें, और माता उसमें से एक वस्त्र उठा करके और धारण करती हैं। ऐसा मनोभाव आपका होना चाहिए। माता को ये परम प्रिय है केसर से रंगा हुआ वस्त्र। केसर से रंगा हुआ वस्त्र उन्हें अत्यंत प्रिय है। बस अगर ये सब चीजें आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वैसे पंडित जी, जो सबसे खास बात होती है आपकी पूजा में, जब भी आप बताते हैं, कोई विधि बताएं, कोई सामग्री बताएं या जो भी तौर तरीका आप बताते हैं, उसमें सबसे खास बात ये होती है कि आप जो भाव है उसको सर्वोपरि रखते हैं। और वैसा ही कहा जाता है, क्योंकि हम ये भी मान के चलते हैं कि ईश्वर जो है उनके कुछ अत्यंत प्रिय भोग होते हैं। उस अनुसार जैसे भगवान श्री गणेश को मोदक बड़े पसंद है, अति प्रिय हैं, तो वो चढ़ाए जाते हैं। इसी प्रकार भी जैसे आपने खील का जिक्र किया कि ये तो चढ़ता ही चढ़ता है माता लक्ष्मी को। तो भोग किस प्रकार का होना चाहिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मन में है कि सबसे जो उत्तम भोग हो माता को वो प्रसाद के रूप में चढ़ाएं, तो पंडित जी कौन सा भोग सर्वोत्तम होता है? दूसरी चीज, लेकिन अगर कुछ मनोकामनाएं हैं मन में, उस अनुसार भी, या फिर घर में रोग है, दुख है, किसी भी प्रकार की पीड़ा है, उस अनुसार भी कोई भोग चढ़ाया जा सकता है क्या, उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु? ऐसा होता है क्या? देखो, ऐसा है, उद्देश्य अगर है तो दीपावली की रात माँ लक्ष्मी को लौंग, इलायची, दूध, मावा और शक्कर का भोग लगाया जाता है। चांदी की कटोरी में साबूदाने या चावल की खीर बना करके भोग लगाया जाता है। माँ लक्ष्मी को श्रीफल कहते हैं, नारियल को, नारियल का भी भोग लगाया जाता है। माँ लक्ष्मी को नारियल का लड्डू, कच्चा नारियल, पानी वाला नारियल अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सिंघाड़ा, अनार, शरीफा या गन्ना भी माँ लक्ष्मी को आप भोग में प्रस्तुत कर सकते हैं। बतासे भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा में आप पान का उपयोग जरूर करें। आंवला, तुलसी, सुपारी, इलायची और कमलगट्टा ये भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है।
हो सके तो इनको भी आप अर्पित करें। और एक बात ध्यान जान लीजिए, अगर आपको सामान्य सुख चाहिए तो आप दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर माता की प्रतिमा का या गणेश जी की प्रतिमा का अभिषेक, गणेश जी का अभिषेक पुरुष सूक्त को बोलकर, महालक्ष्मी का अभिषेक श्री सूक्त से बोलकर कर दीजिए। अगर आपको संतान चाहिए या संतान है उससे किसी तरह से आपको तकलीफ है या संतान है वो अस्वस्थ है तो आपको गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए, श्री सूक्तम के द्वारा लक्ष्मी का और पुरुष सूक्तम के द्वारा गणेश का। अगर आपको धन चाहिए तो गन्ने के रस से अभिषेक करिए। अगर रोग समाप्त करना है परिवार का तो शहद से अभिषेक करिए। अगर आपको चर्म रोग खत्म करना है तो दही से अभिषेक करिए। अगर आपको सुंदरता पानी है, यश कीर्ति बढ़ानी है तो गाय के पिघले हुए घी से अभिषेक करके देख लीजिए। आपकी अगर दिवाली के दिन ये अभिषेक आप कर लेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और लक्ष्मी गणेश की उपासना करनी चाहिए। दीपावली की रात, क्या मतलब कि दीपावली की रात एक ऐसी रात होकर के आती है हम लोगों के लिए जिसमें हम अपनी सारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ दीपावली की पूरी रात नहीं सोना चाहिए, पूरी रात महालक्ष्मी की कृपा के लिए हमें पूजा पाठ में तन्मय रहना चाहिए। जब ज़्यादा थकान या ज़्यादा नींद सताए तो चाय बनवा करके आधा कप पी लेना चाहिए, लेकिन डट करके रात में पूजा करना चाहिए और माता से कहना चाहिए कि मैं आपका पुत्र हूँ, जैसे अपने पुत्र को रखा जाता है वैसे आप रख लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं आपकी पुत्री हूँ और पुत्री के साथ इतनी देर कृपा करने में नहीं लगाया जाता है, तो बस मैं तो आपकी शरणागत हूँ, जैसे चाहिए वैसे रखिए। बस यही सब कहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दीपावली पर अलग अलग उपायों का बड़ा महत्व होता है। ऐसे में अगर आप अपने घर से दरिद्रता को दूर भगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं संपन्नता मिले, तो तिजोरी में कौन सा खास चीज आप रख सकते हैं? बहुत अचूक सा उपाय है जो पंडित जी आपको बताने वाले। पंडित जी, कौन सा उपाय है, क्या करें? वैसे दीपावली पर तो बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको अपने घर में रखने से फायदा मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे दीपावली की रात माँ लक्ष्मी की पूजा में कमल का फूल स्थापित करके उसकी भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद एक लाल कपड़े में कमल का फूल बांध करके अपनी तिजोरी में रख लीजिए और कम से कम इसे 2-3 दिन तक पड़ा रहने दीजिए। इससे भी आपके यहाँ धन का संकट समाप्त होगा, इससे भी आपका जीवन खुशहाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर जीवन में धन से जुड़े संकट का किसी भी प्रकार से आप सामना कर रहे हैं तो इससे मुक्त होने के लिए दीपावली पर तिजोरी में क्या रखें, ये बड़ा अचूक उपाय है, पंडित जी आपको बताने वाले हैं। पंडित जी, क्या करें? देखिए, दीपावली की रात माँ लक्ष्मी और श्री गणेश का पूजन करते समय शंख की भी पूजा की जाती है, खास करके दक्षिणावर्ती शंख की। और अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो इसे लाल कपड़े में एक दक्षिणावर्ती शंख लपेटकर आप इसे अपने तिजोरी में रख सकते हैं, लेकिन एक आपके पूजा स्थान में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही है तो आपने तिजोरी में रख दिया, 2 होंगे तब। और नहीं, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आपको एक मोती शंख पूजा करके अगर दिवाली की रात तिजोरी में रख लिया जाए फिर इसका कुछ अद्भुत चमत्कार है, कहने की बात नहीं है। मोती शंख थोड़ा दुष्प्राप्य है, मिलना इसका कठिन है, लेकिन मोती शंख अगर ओरिजिनल मिल जाए और ये दिवाली के दिन तिजोरी में रख लिया जाए तो वैभव की कभी कोई कमी नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या आप जानते हैं कि अगर किसी भी प्रकार से आपके काम में रुकावटें आ रही हैं तो दीपावली पर बहुत खास उपाय आप कर सकते हैं, वो बताएंगे आपको पंडित जी। पंडित जी, तिजोरी से जुड़ा कौन सा ऐसा उपाय है जो काम बना देगा? तिजोरी से जुड़ा एक सबसे बड़ा उपाय है कि आप महालक्ष्मी की चरण पादुका आप मतलब कि जो है अपने उसमें रख लीजिए तिजोरी में, और पीला त्रिकोण झंडा विष्णु मंदिर में चढ़ा दीजिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद केसर को गंगा जल में घोलकर उसके छींटे अपनी तिजोरी में दे दीजिए। चंदन का इत्र और एक चांदी का सिक्का अपनी तिजोरी में रख लीजिए। इन सब चीजों से भी आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। माता लक्ष्मी अगर प्रसन्न नहीं है तो कारोबार में भी दिक्कत आएगी, उसमें भी नुकसान होगा, नौकरी भी ठीक से नहीं चल पाएगी, क्योंकि सब कुछ आपकी आय से जुड़ा हुआ है। ऐसे में दीपावली पर इससे भी जुड़ा खास उपाय आप आजमा सकते हैं। पंडित जी, तिजोरी से जुड़ा वो कौन सा उपाय है जो इसमें भी अचूक साबित होता है? देखो, तिजोरी के साथ साथ एक और उपाय बताना चाहूंगा आशा।
आज सभी लोगों को ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रख करके अपने घर से सारी ऐसी चीजें निकाल बाहर करना है जिसे आप भविष्य में प्रयोग नहीं करेंगे। वो चाहे टूटे हुए जूते चप्पल हों, चाहे बंद हुई घड़ियां हों, चाहे टूटे हुए बर्तन हों, और चाहे न यूज में आने वाले कपड़े हों, सब घर से निकाल करके एकदम निष्ठुरता के साथ उसको बाहर करिए और नेकी घर में ले जाके रख दीजिए। और दूसरी बात ध्यान रखिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 11 नारियल आप लक्ष्मी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। सफेद रेशमी कपड़े में कस्तूरी बांधकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इन चीजों का भी लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, कुछ और खास बातें जो मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं दीपावली की रात, तो उस दौरान हम सिर्फ उन्हीं की पूजा कर रहे होते हैं, तो सिर्फ लक्ष्मी गणेश की ही उपासना होनी चाहिए या फिर जो अन्य देवी देवता हैं उनका भी आवाहन हो जाता है उनकी उपासना से, जब आप उनको आवाहित करते हैं उसके माध्यम से, या कुछ गलतियां हम कर रहे होते हैं उस दौरान, उस पूजा के दौरान? क्या होना चाहिए, नियम क्या कहते हैं? देखो ऐसा है, जैसे मतलब कि शिवरात्रि पर जो मतलब शिवरात्रि के मुख्य देवता होते हैं वो भगवान शिव होते हैं। रामनवमी पर मुख्य देवता भगवान श्री राम होते हैं, ठीक है। उस नवरात्रों में मुख्य माता होती हैं। उसी तरह से दिवाली पर जो है लक्ष्मी और गणेश ये मुख्य देवता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि केवल आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करेंगे। आपको अपने पूजा स्थान में एक मिट्टी के करवे में चावल भर करके उस पे एक सुपारी पर कलावा लपेट करके और एक गाय के गोबर की गौरी रख करके गणेश गौरी भी बनाना पड़ेगा। और एक करवे में चावल भरकर सुपारी पर कलावा लपेट करके और उस पर आपको नवग्रह स्थापित करना पड़ेगा। एक मिट्टी के कलश में जल भरकर उसके ऊपर पंच पल्लव लगा करके और मिट्टी के करवे में चावल भर करके और उसके ऊपर एक नारियल लपेट करके आपको रख करके वरुण कलश की स्थापना करनी पड़ेगी और तब चौकी के ऊपर लक्ष्मी गणेश की स्थापना। तो पंडित जी, इतने तो नियम नहीं आते किसी भी आप इंसान को? देखिए, अक्सर लोग होता क्या है कि अपने घरों में पूजा करने के लिए किसी न किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं बुला सकते हैं उनको इतनी स्थापना करने की जरूरत भी नहीं है। तो आप दीपावली की शाम को ब्रह्मांड में लक्ष्मी पंचायतन का आगमन होता है। श्री विष्णु, इंद्र, देव, कुबेर, श्री गजेंद्र और लक्ष्मी इस पंचायतन के तत्व हैं इनके। दीपावली की रात माँ लक्ष्मी के साथ साथ आपको भी इनकी पूजा करनी चाहिए। कुबेर प्रत्यक्ष धन देते हैं, इसका कारण है ये महालक्ष्मी के सचिव हैं और धन का संग्रह भी कराते हैं, इसीलिए इन्हें कोषाध्यक्ष कहते हैं। किसके कोषाध्यक्ष हैं? जगत जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी के सचिव हैं, सचिव। अगर आपके पास पैसा कमाने की कला तो है लेकिन इसको बचाना नहीं जानते हैं तो आपको कुबेर देवता की उपासना जरूर करनी चाहिए। गजेंद्र, जो हाथियां लक्ष्मी जी के साथ आपको दिखाई देती हैं, वो संपत्ति और धन को लेकर के निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। इंद्र ऐश्वर्य और संपत्ति प्रदान करने वाला देवता है, इंद्र की भी पूजा होती है। विष्णु सुख और संतुष्टि देते हैं। माँ लक्ष्मी इन सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो ये पंचायतन इन 5 देवताओं की भी पूजा होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। अगर आप अच्छे से और पूजा करना चाहते हैं तो आपको कुबेर यंत्र भी स्थापित करना चाहिए, श्री यंत्र भी स्थापित करना चाहिए। हो सके तो लक्ष्मी की चरण पादुका भी पूजा स्थान में स्थापित करना चाहिए। अगर आपको मिल जाए तो 11 गोमती चक्र भी अपने पूजा स्थान में रख लीजिए, 5 कौड़ियाँ भी अपने पूजा स्थान में रख लीजिए। और इन सब का पूजा करने के बाद अगर आप इन्हें अपने तिजोरी में द्वितीया के दिन रख लेंगे तो निश्चित रूप से आप पूरे साल माला माल रहेंगे। लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त या अष्टलक्ष्मी का जो मंत्र है वो जरूर करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अभी आपने जैसे श्री सूक्त का जिक्र किया, इसके पहले निश्चित काल में बताया कौन सा मंत्र जपना है, बड़ा सिद्ध मंत्र, ये तमाम चीजें, लेकिन दीपावली पर कौन सा एक पाठ आप बताएंगे दर्शकों को कि ये एक पाठ कर लीजिए तो उत्तम ही उत्तम है? जैसे कई बार आप कनकधारा स्तोत्र बताते हैं, तो ये पाठ करें या कोई अन्य पाठ, आज आप क्या सुझाव देंगे, क्या करें?
देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों से कहूंगा कि चाहे पूजन सामग्री आपके पास कम हो या ज्यादा हो, दीपावली की रात आपको कम से कम कनक धारा स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का, लक्ष्मी सूक्त का और श्री सूक्तम का और अष्ट लक्ष्मी मंत्र का कम से कम एक बार पाठ तो जरूर करना चाहिए। और यदि किसी कुमारी कन्या से आपने 16 बार श्री सूक्त और 16 बार कनक धारा का स्तोत्र का पाठ अपने घर में करवा लिया जी, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपके वैभव में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पाठ करने से क्या होता है पंडित जी? पाठ करने से शक्तियों का आवाहन होता है। वो दैवी शक्तियां जो है आवाहित होती हैं और वहां वो शक्तियां विराजमान होती हैं। साउंड एनर्जी जो है, ये ध्वनि की एनर्जी ऐसी है कि रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जब भरत जी भैया राम से मिलने के लिए चित्रकूट की तरफ प्रयागराज से प्रस्थान करते हैं तो उनके सीताराम संकीर्तन से जो पत्थर थे ना, वो भी मोम की तरह पिघलने लगे। तो ये नाम संकीर्तन में, और ये मतलब कि मंत्रों के प्रवाह में ताकत है। तो मतलब बोलते हुए पढ़ना चाहिए, उसकी आवाज खुद भी आप सुने, ठीक है। जब आप सीधा देखो, किसी भी मंत्र को 4 प्रकार से पढ़ा जाता है, ये साधकों के लिए बता रहा हूं। पहला बैखरी माने बाणी बोलकर। दूसरा मध्यमा, हम बोलें और धीरे से सुनाई पड़े। तीसरा पश्यति, मतलब हम बोले ना, कंठ के नीचे से मानसिक रूप से वो मंत्र चलता रहे, उसको कहते हैं पश्यति। और तीसरा परा मतलब जो सिद्धावस्था होती है व्यक्ति की, वो परावस्था है। इसमें मूलाधार चक्र से रेक्टम के पास, गुदा मार्ग के पास जो मूलाधार चक्र है, वहां से ध्वनि निकलती है और ये सिद्ध व्यक्ति की स्थिति होती है। जिसको तत्वबोध हो जाता है उसकी स्थिति होती है, वो परा में स्थित होता है। आप वो जैसे कुछ भी करते रहे गृहस्थों को कि पाठ करिए, तो वो कैसे करें? हाँ, गृहस्थों को बोल करके पाठ करना चाहिए, खूब ऊर्जा से भर कर पाठ करना चाहिए और एकदम उत्साह से युक्त होकर के पाठ करना चाहिए, चिल्ला के पाठ करना चाहिए। घर के लोगों को बिठा लें तो और बेहतर। हाँ, जितना बढ़िया कर सकते हैं उतना बढ़िया कर लीजिए, निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दीपावली स्पेशल कालचक्र।